नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब। द्वादश ज्योतिर्लिंग में हम जानेंगे बाकी के बचे हुए 4 ज्योतिर्लिंगों के विषय में, जो कि है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु और घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड कमेंट करके बताना कैसा लगा। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड प्रांत के संथाल परगना में जसीडीह रेलवे स्टेशन के करीब स्थित है। धार्मिक पुराणों में शिव के इस पावन धाम को चिता भूमि कहा गया है। बाबा वैद्यनाथ धाम की कथा। भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा वैद्यनाथ की कहानी बड़ी निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वह एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पे चढ़ा रहा था। तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी ही, साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को कैद करके लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़कर लंका में रहे। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और उठूंगा नहीं। रावण ने शर्त मान ली। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देखकर लघु शंका करने चला गया। कहते हैं उस बेजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। इस वजह से भी ये तीर्थ स्थान वैद्यनाथ धाम और रावणेश्वर धाम दोनों नामों से विख्यात है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में है। इधर बेजू ने शिवलिंग धरती पर रखकर स्थापित कर दिया। तब उसे भी भगवान की ये लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर चला गया। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिवजी का दर्शन होते ही सभी देवताओं ने शिवलिंग को उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के करीब स्थित है। धार्मिक पुराणों में भगवान शिव को नागों का देवता बताया गया है और नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। द्वारकापुरी से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार दारुका नाम की एक राक्षस कन्या थी। उसे दारुका वन में जाने की अनुमति नहीं थी। उसने कठिन तपस्या कर माता पार्वती को प्रसन्न कर लिया। माता पार्वती ने दारुका से वरदान मांगने को कहा तो उसने देवी पार्वती से सत्कर्मों के लिए राक्षसों को वन में जाने का वरदान मांगा। देवी पार्वती राक्षसी के विचारों से प्रसन्न हुई और उन्होंने उसे दारुका वन में जाने का वरदान दे दिया। लेकिन वरदान मिलते ही दारुका और अन्य राक्षसों ने वन को देवताओं से छीन लिया। वन में एक सुप्रिया नाम की शिव भक्त थी, जिसे दारुका ने बंदी बना लिया था। इसके बाद सुप्रिया ने शिव की तपस्या की और उनसे राक्षसों के नाश का वरदान मांगा। सुप्रिया ने शिवजी की तपस्या करके राक्षसों से खुद का बचाव और उनका नाश करने की प्रार्थना की। अपने परम भक्त की रक्षा के लिए भगवान शिव दिव्य ज्योति के रूप में एक बिल से प्रकट हुए। महादेव ने राक्षसों से विनाश कर दिया। सुप्रिया ने उस ज्योतिर्लिंग का विधिवत पूजन किया और शिवजी से इसी स्थान पर स्थित होने का आग्रह किया। भगवान शिव अपने भक्तों का आग्रह मानकर वहीं स्थित हो गए। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु। भगवान शिव का ये 11वां ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामानाथम नामक स्थान में स्थित है। रामेश्वर तीर्थ को ही सेतुवन तीर्थ भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान श्री राम द्वारा स्थापित किए जाने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया है। पौराणिक कथा के लंका विजय के बाद
श्री राम पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था क्योंकि रावण ब्राह्मण था। इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए ऋषियों ने भगवान राम से शिवलिंग स्थापित कर अभिषेक के लिए कहा। पर प्रभु श्री राम ने पाप से मुक्ति पाने के लिए दक्षिणी तट पर बालू से शिवलिंग बनाकर अभिषेक किया। एक और मान्यता है कि लंका से लौटते वक्त भगवान राम दक्षिण भारत के समुद्र तट पर रुके थे। ब्रह्म हत्या के पाप को मिटाने के लिए उन्होंने हनुमान जी को कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने के लिए कहा। बजरंग बली को आने में देर हुई तो माता सीता ने दक्षिण तट पर बालू से शिवलिंग स्थापित किया। इसे रामनाथ कहा गया, इसे रामलिंग कहा गया। वहीं हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग का नाम वैश्वलिंग रखा गया। तभी से यहाँ दोनों शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसी कारण रामेश्वरम का नाम रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है जो कि इस प्रकार है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ निवास करता था। उनके जीवन का एक ही कष्ट था, उन्हें कोई संतान नहीं थी। कई प्रयास के बाद भी उनके आंगन में बच्चे की कोई किलकारी नहीं सुनाई पड़ी। तब ब्राह्मण की पत्नी सुदेहा ने छोटी बहन गुष्मा से अपने पति का विवाह करा दिया। गुष्मा भगवान शिव की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन 100 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूरी भक्ति और निष्ठा से पूजा करती थी और फिर एक तालाब में उन्हें विसर्जित करती थी। उस पर भोलेनाथ की महान कृपा थी। समय के साथ उसने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे के आने से घर में खुशी और उल्लास का माहौल छा गया। लेकिन गुष्मा से मिली खुशी उसकी बड़ी बहन सुदेहा को रास न आई और वह उससे जलने लगी। उसका पुत्र सुदेहा को खटकने लगा और एक रात अवसर पाकर सुदेहा ने उसके पुत्र की हत्या करके उसी तालाब में फेंक दिया। इस घटना से पूरे परिवार में मातम छा गया। सब विलाप करने लगे। लेकिन शिव भक्त गुष्मा को अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास था। वह बिना किसी दुख विलाप के रोज की तरह उसी तालाब में 100 शिवलिंगों की पूजा कर रही थी। इतने में उसे तालाब से अपना पुत्र वापस आता दिखाई दिया। यह सब भगवान शिव की महिमा थी कि गुष्मा ने अपने मृत पुत्र को फिर से जीवित पाया। उसी समय भगवान शिव वहां प्रकट होकर गुष्मा को दर्शन देते हैं। भगवान उसकी बहन को दंड देना चाहते थे, लेकिन गुष्मा अपने अच्छा आचरण के कारण भगवान से अपनी बहन को क्षमा करने की विनती करती है। अपनी अनन्य भक्ति की प्रार्थना पर शिव ने गुष्मा से वरदान मांगने को कहा। तब गुष्मा कहती है कि मैं चाहती हूँ आप लोक कल्याण के लिए हमेशा यहाँ पर बस जाए। भक्त के नाम को जग में अमर करने के लिए भगवान शिव ने कहा कि मैं अपने भक्त के नाम से यहाँ घुश्मेश्वर के नाम से जाना जाऊँगा। तब से ये जगत में शिव के अंतिम ज्योतिर्लिंग के तौर पर पूजा जाता है।